तो मूवी स्टार्ट होता है। हमें बताया था कई हजारों साल पहले बायजी नाम का एक शैतानों का राजा तीनों लोगों पर राज करने के लिए देवताओं के ऊपर हमला किया और उस जंग में बायजी बहुत ही बुरी तरह हार जाता है। और जब बायजी शैतान की मौत हुई तो वो मरने से पहले अपनी शक्ति को ग्लुआन नामक आईने में डाल देता है और वो वहीं से जाकर धरती की एक पेड़ पे गिरा और तभी वहाँ पर बायजी के खून और मांस से एक बहुत बड़ा सील क्रिएट होता है वहाँ पर। और उस सील के अंदर कोई भी देवता आता है तो उस देवता की पावर वहीं पर शून्य पर चला जाता था, यानी कि कोई भी देवता उस सील के अंदर अपनी पावर यूज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से धरती के अंदर जितने सारे भी शैतान थे वो सभी उस सील के अंदर आ गए, क्योंकि वो सारे लोग देवताओं से बच सके। और उसी बीच उन शैतानों के बीच में एक भविष्यवाणी होता है कि जब भी वो पवित्र पेड़ दोबारा हरा भरा होगा तब बायजी शैतान इस दुनिया पर फिर से राज करने के लिए आएगा। दरअसल ये पवित्र पेड़ वही है जिसके ऊपर बायजी शैतान ने गिरा था और तभी से ये पेड़ सूखा पड़ा है। तभी हमें दिखाया था उस सील के अंदर एक ओल्ड मैन कुछ बच्चों को बायजी शैतान की कहानी सुना रहे थे और उसमें जिया नाम का एक छोटी शैतान भी होता है और वो एक बिल्ली है। और जिया कई हजारों साल से उस पवित्र पेड़ को पानी देते हुए आ रहा है ताकि वो पेड़ फिर से हरा भरा हो जाए, जिसके बाद उनकी राजा बायजी शैतान दोबारा जिंदा हो जाए। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो पवित्र पेड़ फिर से हरा भरा हो जाता है। ये देखकर जिया बहुत ज्यादा खुश होने लगा, क्योंकि वो उस पवित्र पेड़ को कई हजारों सालों से पानी देते हुए आ रहा है। जिसके बाद वो खुशी के मारे उनका भगवान बायजी को एक सुंदर सुशील और एक प्यारा सा अपनी जीवन साथी मांगने लगा। और तभी वहाँ पर कुछ बच्चे आकर जिया का हेयर पिन निकालने की कोशिश करते हैं, पर तभी जिया को ये सारी बात पता चल जाती है। और जब वो उन्हें पकड़ने के लिए जाता है तो वो सारे बच्चे अलग अलग टाइप की जानवर या मछली में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। दरअसल छोटे छोटे बच्चे भी एक एक टाइप की डीमन है और वो लोग जिया के साथ रह के जिया को ही परेशान करने लगते हैं। और उसी समय आसमान से एक लड़का गिरता है जैसा कि जिया ने बायजी भगवान को मांगा था, और वो लड़का जमीन पे आके बेहोश हो गया था, जिसकी वजह से जिया उसे बहुत ही गौर से देखने लगा। और वो ये सोच रहा था कि भगवान बायजी ने उसकी बात सुन ली, पर उसे क्या पता ये एक देवता है। दरअसल इसको देवता लोग से उसके गुरुजी भेजे हैं यहाँ पर, क्योंकि लुआन आईना इस सील के अंदर है और इसका नाम होता है किंगर। तो छोड़ो, खैर आगे किंगर के बारे में और भी बहुत कुछ पता चलने वाला है। जिसके बाद जिया किंगर को अपने कमरे में ले जाता है और जब कुछ टाइम के बाद किंगर की आँख खुलता है तो उसके सामने जिया बैठा हुआ था। और तभी जिया किंगर को बताने लगा, मेरा नाम जिया है और मैं अच्छी शैतान बिल्ली हूँ। और शैतान का नाम सुनने के बाद किंगर उसे मारने के लिए अपनी पावर का यूज करता है, पर जैसा कि सबको पता है कि इस सील के अंदर कोई भी देवता का पावर पूरी तरह खत्म हो जाता है। और तभी उसकी हरकतें देखकर जिया उसे कहने लगा, क्या तुम्हें भूख लगी है? और एक कहकर वो उसके लिए कुछ खाना बनाने के लिए चला जाता है। और तभी जिया देखता है वो सारे बच्चे इन दोनों की बात चुपके से सुन रहे थे, इसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा डांटने लगा। और तभी वो सारे बच्चे कहने लगे, तुम्हें पता है ना ये एक देवता है और तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो? और वो बच्चे कहने लगे, अगर तुमसे वो प्यार करने लगता है तो आगे जाकर बहुत ज्यादा खून खराबा होगा और तुम्हें उसे प्यार करना है। ये सुनकर जिया उन्हें कहने लगा, ये तो सही है, मैं तो इस तरह के प्यार ढूंढ रहा था। ये सुनकर तो वो सारे बच्चे अपनी माथे पर हाथ रख देते हैं। और जब जिया खाना बना के वहाँ पर आता है तो वहाँ पर किंगर नहीं था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी हम देखते हैं किंगर एक जादुई चक्र लिए उस लुआन आईना की तरफ बढ़ रहा था और वो चक्र उससे एक छोटा सा कुत्ता के पास ले जाता है और हम देखते हैं उसके गले में लुआन आईना का एक टुकड़ा पहनाया गया है। ये देखकर तो किंगर समझ नहीं पा रहा था कि इस छोटा सा कुत्ता के गले में आखिर किस तरह से ये लुआन आईना आ सकता है। जिसके बाद किंगर उस लुआन आईना के टुकड़े को हाथ लगाने की कोशिश करने लगा, पर तभी वो डॉग एक बहुत बड़ा सोल डॉग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो डॉग किंगर के ऊपर हमला करने लगा। किंगर के पास अब कोई भी पावर नहीं था, जिसकी वजह से किंगर अपनी तलवार से ही उसको मार के लुआन आईना के टुकड़े को हासिल करने की कोशिश कर रहा था। पर वो एक सोल डॉग था, जिसकी वजह से किंगर के ऊपर वो बहुत ज्यादा भारी पड़ने लगा और उस दौरान वो जादुई ट्रैकर भी टूट जाता है। और तभी जिया किंगर को ढूंढते हुए उस सोल डॉग के सामने आ जाता है और जैसे ही वो सोल डॉग जिया को देखता है तो वो वहाँ पर पूरी तरह शांत हो जाता है। ये देखकर जिया उस डॉग को छूने लगा तो उसे पता चलता है ये डॉग कई सैकड़ों वर्षों से अपने मालिक की इंतजार में है, क्योंकि उसके मालिक ने इस लुआन आईना को उसे देखकर वापस आने का वादा किया था। तो उस दिन से ये डॉग अपने मालिक के इंतजार में यहाँ पर है, जिसकी वजह से जिया किंगर को कहने लगा, तुम भी जाके उसे छू के देखो, शायद उसे उसकी मालिक तुम में दिख जाए। ये सुनकर किंगर जब उस डॉग के पास जाता है तो वो डॉग अपनी मालिक का चेहरा किंगर के अंदर दिखता है और जैसे ही किंगर उस डॉग को छूता है तो उस डॉग की आत्मा को पूरी तरह शांति मिल जाता है और उसकी सोल वहाँ से आसमान में चला गया। जिसके बाद लुआन आईना का टुकड़ा किंगर को मिल जाता है और जिया जब उस लॉकेट के बारे में किंगर को पूछता है तो किंगर उसे
कहने लगा मैं तुम्हें क्यों बताऊं। सुनने के बाद जिया उसे कहता है अगर मैं कहूँ तो मुझे इसके बारे में पता है। तो सुनकर किंगर उसे पूछने लगा कि आखिर उसका दूसरा टुकड़ा कहाँ पर मिलेगा। तो ये सुनकर जिया उसे कहता है मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता और मैं तुम्हें ये बात क्यों बताऊं। ये सुनकर किंगर जिया को अपने बारे में सब कुछ बताने लगा। जिसके बाद जिया किंगर को शैतानों के शहर में लेकर जाता है। वहाँ पर उन्हें उस लुआ नैना के एक टुकड़ा मिल सकता है और सफर के दौरान जिया किंगर की बहुत ज्यादा फायदा भी उठाता है क्योंकि वो किंगर को पसंद करता है। के बाद वो दोनों जाके पहुंच जाते हैं मोस्ट्रो के शहर में और वो दोनों जैसे ही उस शहर में एंटर होते हैं तो उस शहर को पलट करने वाले कुछ ग्रुप वॉरियर किंगर की तरफ दौड़ते हुए आते हैं। जिसकी वजह से किंगर अपनी तलवार निकालने ही वाला था पर जिया उसे तलवार निकालने से रोक देता है। पर तभी वो सारे वॉरियर किंगर के पीछे का एक आदमी को पकड़ लेते हैं। दरअसल वो सारे वॉरियर शैतान उस आदमी को एक देवता समझ रहे हैं क्योंकि उस आदमी के पास देवता की डुप्लीकेट चीज आ गया था। इसके बाद जिया और किंगर वहाँ से निकल जाते हैं और वो दोनों जाकर उन शैतानों की एक बहुत बड़ी रेस्टोरेंट में घुस जाते हैं। दरअसल यहाँ पर इन्हें वो लुआ नैना उन्हें मिल सकता है और तभी उस रेस्टोरेंट में एक बहुत ही सुंदर लड़की आता है और उसके गले में वो लुआ नैना था। दरअसल ये औरत इस रेस्टोरेंट में सभी लोगों की मनोरंजन करता है की वजह से उसके चारों तरफ बहुत सारे आदमी उसके साथ बात करने के लिए बहुत सारे पैसे दे रहे थे। पर वो लड़की जब किंगर को देखता है तो किंगर को ऑफर देता है कि वो उसके साथ बात कर सकता है। तो किंगर बिना कुछ सोचे समझे उसकी बात को मान जाता है क्योंकि किंगर को उस औरत की गले की लुआ नैना को हासिल करना है। जब वो औरत किंगर को अपने कमरे में लेकर जाता है तो वो औरत किंगर को कहने लगा मुझे पता है तुम यहाँ पर इस लुआ नैना को लेने के लिए आए हो। और वो कहने लगा आज तक मेरे पास बहुत सारे शैतान इस लुआ नैना को लेने के लिए आए हैं पर तुम पहले एक हो जो एक देवता होने के बाद भी तुम इस लुआ नैना को लेने के लिए यहाँ पर आए हो। सुनने के बाद किंगर उस लुआ नैना को जल्दी से हासिल करने की कोशिश करता है। तभी वो लड़की एक बहुत बड़ी मकड़े में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो देखते ही देखते किंगर के ऊपर हमला कर दिया। और उसी समय जिया भी किंगर के पास आ जाता है और वो दोनों ही मकड़ी शैतान से लड़ने की कोशिश करते हैं। पर किंगर के पास कोई पावर नहीं था जिसकी वजह से जिया अपनी पावर से उस मकड़ी की बॉडी को कई भागों में डिवाइड कर देता है। दरअसल जिया के अंदर कुछ खास पावर है जिसको जिया आज तक समझ नहीं पाया। जब भी वो कोई मुसीबत में होता है तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है जिसकी वजह से उसके सामने के ओपोनेंट की मौत हो जाती है। देखकर किंगर उसे पूछने लगा आखिर इसको मारा किसने। और वो कहने लगा मैंने तो इसको कुछ भी नहीं किया। जिया उसे बताता है ये मेरी पावर से मारा गया। और तभी वहाँ पर बहुत सारे शैतान गार्ड आ जाते हैं जो इस शहर को प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई देवता उनके शहर पर आ गया है। इसकी वजह से वो सारे गार्ड उस रेस्टोरेंट की सारे कमरे में चेक करने लगे। उसी तरह जिया और किंगर एक कमरे में जाके उस कमरे को पूरी तरह लॉक कर देते हैं। वो दोनों उस कमरे से नीचे देखने लगे तो कमरा तो बहुत ही ऊंचे जगह पर था जिसकी वजह से वो लोग नीचे जा नहीं सकते। तो भी वहाँ पर गार्ड भी उन दोनों को ढूंढते हुए दोनों की कमरे की लॉक तोड़ने लगे। और उसी समय जिया किंगर को किस कर लेता है ताकि घर के अंदर से देवता वाला बू न आए क्योंकि सारे शैतान खुशबू से ही सारे देवताओं को पहचान जाते थे। और वो सारे गार्ड उस दरवाजे को तोड़ने के बाद इन दोनों को बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले जाते हैं। और वो सारे गार्ड जैसे ही वहाँ से जाते हैं तो जिया अपनी ज्यादा पावर यूज करने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और तभी जिया को दिखता है उसकी जैसी एक औरत तो जिया को कह रहा था जल्दी से मेरे को लुआ नैना ला के दो। और उस बीच जिया को दूसरे लुआ नैना का टुकड़ा भी दिखाई देता है जो एक झील के अंदर था। और जब कुछ टाइम के बाद जिया की आँख खुलता है तो जियान उसे दवाई पिलाने की कोशिश कर रहा था। और तभी जिया उसे पूछने लगा कि मैं कब से बेहोश थी। किंगर तभी उसे बताता है कि तुम 3 दिन से बेहोश थी। ये सुनकर जिया किंगर को बताता है आज तो बाईजी भगवान का त्योहार है। वो कहने लगा बाहर जाके बहुत ज्यादा घूमना चाहिए। और वो कहने लगा क्योंकि आज की रात बहुत ज्यादा सुंदर होने वाला है। के बाद वो दोनों घूमने के लिए बाहर चले जाते हैं। जब वो दोनों बाहर जाते हैं तो किंगर को पता नहीं चल रहा था कि वो इसके साथ क्यों घूम रहा है। और किंगर अपने आप को पूछने लगा था कि इसने मेरी 2 बार जान बचाई इसीलिए मैं इसके साथ घूम रहा हूँ या फिर मुझे इसके साथ रहना पसंद है। और वो ये बात समझ नहीं पा रहा था। और उसी समय मार्केट में जिया को एक हेयर पिन पसंद आती है और उस हेयर पिन की कॉस्ट बहुत ज्यादा था जिसकी वजह से जिया हिचकिचाते हुए वहाँ से चले जाती है। हालांकि किंगर वो हेयर पिन उसे दिलाने की कोशिश कर रहा था। दरअसल किंगर उसे थोड़ा थोड़ा करके अब पसंद करने लगा है। और उसी समय किंगर की बड़ी बहन वहाँ पर आ जाती है और वो किंगर को एक कोने में ले जाकर किंगर को कहने लगा तुम आखिर उस लड़की के साथ घूम क्यों रहे हो। और वो कहने लगा क्या तुम्हें तुम्हारे मकसद के बारे में पता नहीं है और तुम भूलो मत कि तुम्हें गुरुजी यहाँ पर क्यों भेजे है। वो किंगर उसकी बड़ी बहन को कहने लगा असल जिया को क्वीन लुआ नैना के बारे में पता है। वो कहने लगा गुरुजी ने मुझे जो लुआ
लुआ नैना को ढूंढने की चक्र दिया था वो मेरे से टूट गया, जिसकी वजह से मैं इसके साथ हूँ। और वो कहने लगा इसके सिवा मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। ये सुनकर उसकी बड़ी बहन उसे कुछ नहीं कह के वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों उसी झील में आ गए थे जहाँ पर उन्हें दूसरा लुआ नैना का टुकड़ा मिलने वाला है। दरअसल बायजी शैतान ने लुआ नैना को 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया था और अब सिर्फ किंगर को एक ही टुकड़ा चाहिए, जिसके बाद वो लुआ नैना कंप्लीट हो जाएगा। और तभी उस झील के अंदर से एक बहुत बड़ा ड्रैगन कछुआ बाहर निकलता है, जिसके अंदर वो लुआ नैना का टुकड़ा है। तभी उसके अंदर से बहुत सारे दरवाजा खुलता है। उस दरवाजा को जिया सपने में देख चुका था, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत डर भी जाता है। पर किंगर उसे हिम्मत देता है और उसके साथ साथ रहने के लिए कहने लगा। और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के उस कछुए के अंदर समा जाते हैं। और जब वो अंदर जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें देखने के लिए मिलता है एक आदमी, और वो एक बहुत ही बड़ा गायक होता है। और सभी शैतान इस गायक के बारे में कहानियों में बात सुने थी, पर जिया उसको देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी वो गायक उनके पास आके उन्हें कहने लगा आप और बहुत सारे लोग लुआ नैना के तलाश में आए हैं, पर हर कोई लालच में आके इस घर की सोने को ही लेकर चले गए। और वो कहने लगा अगर तुम भी चाहो तो उस सोना को लेकर जा सकते हो। पर ये दोनों लुआ नैना को ही चुनते हैं। और जब जिया उस लुआ नैना को हाथ लगाता है तो उसको तुरंत ही इस घर की रहस्य के बारे में पता चल जाता है। इस घर से कोई भी चीज ले जाने के लिए सबसे पहले अपनी एक बड़ी कीमत चुकाना पड़ता है, यानी कि जिया और किंगर में से किसी एक को इस घर में कीमत के रूप में रहना पड़ेगा। उसके बाद तो वहाँ के सारे दरवाजा बंद होने लगा। तो अभी वो ड्रैगन कछुआ भी पानी के अंदर समा जाता है। पर वो दोनों उस घर से बाहर आके हिल के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। तभी बहुत सारे सोल जिया के पैर को पकड़ लेते हैं और ऊपर उसे जाने नहीं देते, क्योंकि लुआ नैना के बदले इस घर का कीमत जिया बन चुका है। और उसी समय किंगर अपने प्यार का इजहार करता है, जिसकी वजह से वो दोनों की दिल और दिमाग एक हो जाते हैं और वो दोनों इस घर की श्राप को तोड़ देते हैं। जिसके बाद वो दोनों बाहर आ गए, पर जिया बाहर आके बेहोश हो जाता है। तभी किंगर लुआ नैना को लिए एक दूसरे में मिलाता है तो तभी उसे देखने के लिए मिलता है उस आईने के अंदर जिया जैसी एक लड़की को। देखकर किंगर उसे पूछने लगा आखिर तुम कौन हो, जिया जैसी दिख रहे हो। अब वो आईने की औरत उसे कहने लगा शैतान का राजा हूँ और मेरा जो दिल है वो जिया के अंदर है, जिसकी वजह से तुम इस सभी लुआ नैना के टुकड़े को हासिल कर पाए। और वो शैतान का राजा उसे कहता है जिया मेरा शरीर का एक छोटा सा अंश है, तो मेरे अंदर की दिल की वजह से वो इस लुआ नैना को हासिल करके जुटा पाया। ये सुनकर तो किंगर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि उसका मिशन तो इस लुआ नैना को हासिल करके शैतानों का राजा को मारना था, यानी कि जिसको वो पसंद करने लगा था उसको ही मारना पड़ेगा। इसकी वजह से वो जिया से दूर रहने का डिसीजन ले लेता है, ताकि जिया के बारे में देवताओं को पता ना चल पाए। जिसकी वजह से वो जिया को बिना बताए लुआ नैना को लेकर देवता लोग में चला जाता है। और जब जिया की वहाँ पर आंख खुलता है तो किंगर को चारों तरफ ढूंढने लगा और बहुत ज्यादा रोने लगा था, जिसकी वजह से वो ठान लेता है कि वो किसी भी तरह देवता लोग पर जाएगा। और तभी हम देखते हैं किंगर वो लुआ नैना को अपनी गुरुजी को दे देता है। इसके बाद उसके गुरुजी सबको कहने लगे शैतान राजा इस लुआ नैना के बिना बस किसी का भी कुछ नहीं बिगड़ सकता। और वो कहने लगा जैसे कि कोई परिंदा का पर ना होना। ये सुनकर किंगर की बड़ी बहन गुरुजी से कहने लगा अब तीनों लोगों को शैतान का राजा कुछ भी नहीं कर सकता। ये सुनकर उसके गुरुजी उन लोगों को कहने लगी नहीं, अब हमारे पास एक मौका है जो शैतानों के राजा को मार देना चाहिए, ताकि आगे जाकर हमारे लिए कोई खतरा ना रहे। कहकर वो किंगर से पूछने लगा कि शैतान का राजा आखिर कहाँ पर है। ये सुनकर किंगर उन्हें झूठ बोल देता है कि मुझे नहीं पता। अब उसके गुरुजी उसे कहते हैं शुक्र है कि मैं तुम्हारे ऊपर नजर रख रहा था, नहीं तो तुम भी मुझे बेवकूफ बना देते। जिसके बाद किंगर को वो लोग पकड़ के बंदी बना लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिया लोग पर जाने के लिए वो किसी तरह हिम्मत करके उस पानी के अंदर चली गई। हालांकि उसे बहुत ज्यादा पेन भी हो रहा था, लेकिन वो अपनी थोड़ी सी शक्ति लेकर थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ने लगा। पर कुछ टाइम के बाद वो पूरी तरह पावरलेस हो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं किंगर को वो लोग समझा रहे थे कि तन हमेशा धरती पर तबाही ही लाते हैं। और उसके गुरुजी उसे कहने लगे आखिर तुम जीत पर ही क्यों अड़े हो। तो किंगर उन्हें कहने लगा जिया एक अच्छी शैतान है। सुनकर उसके गुरुजी उसे कहते हैं किंगर तुम्हें पता है मैंने तुम्हें ही लुआ नैना ढूंढने के लिए वहाँ पर क्यों भेजा था। और तभी वो उसे एक सीक्रेट बताता है और वो किंगर कहने लगा जिया तुम्हारा दूसरे जन्म की प्रेमी है और मुझे पता था कि तुम दोनों को इस जन्म में किसी भी तरह एक दूसरे से मिलना था, जिसकी वजह से मैं तुम्हें वहाँ पर भेजा था। और तुम ही वो थे जो शैतान राजा को लुआ नैना से बाहर की दुनिया में ला सकते थे। ये सुनकर किंगर पहले तो यकीन नहीं
कर रहा था, पर उसके गुरुजी उसके सामने पहले जन्म की कुछ तस्वीरें उसे दिखाया। और उस जन्म में किंगर एक लकड़हारा था और वो हर रोज लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाता था, जिस दौरान उसे जंगल में एक लड़की दिखा जो घायल होकर वहाँ पर बैठा था, जिसकी वजह से किंगर ने उसकी मदद किया और अपने घर पर लेकर गया। और ऐसे ही वो दोनों एक साथ रहने लगे, पर उसे पता नहीं था कि ये कौन, पर उसे ये पता नहीं था कि ये शैतान का राजा है। और कुछ टाइम के बाद उन दोनों की रिश्ता एक प्यार में तब्दील हो जाता है। और उसी समय बहुत सारे देवता वहाँ पर आके किंगर को उस लड़की के बारे में बताया, तुमने उसका साथ नहीं छोड़ा और गलती से मेरे गुरुजी के हाथों तुम्हारा मौत हो गई, जिसकी वजह से शैतान का राजा अपनी असली रूप बाईजी को बाहर निकाला। इसके बाद उसने मेरी गुरुजी को मार दिया। और तभी उसके गुरुजी कहने लगी, शैतान सिर्फ दुनिया पर तबाही मचाते हैं। और वो कहने लगा, हम देवता इंसानों की भलाई के लिए हर बार लड़ते हैं। कहकर वो किंगर को आजाद कर दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं जियागो उस नदी के पानी में मरते हुए, पर तभी उसी समय जिया के बॉडी से शैतान का राजा बाहर आता है। उसके साथ एक डील करने लगा कि वो उसकी मदद करेगा, बदले में वो जिया की बॉडी को मांगने लगा। तो जिया भी किंगर को हासिल करने के लिए अपनी बॉडी को भी कुर्बान कर देता है। और आप जान लो, शैतानों के राजा और जिया एक ही है। शैतानों का राजा का बॉडी अभी तक फुलफिल नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो आईने के अंदर ही रहता है। और अब जिया शैतानों के राजा की मदद से देवता लोक पर पहुंच जाता है। और अब हम देखते हैं जिया को बॉडी को पूरी तरह शैतान राजा कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से जिया की अपनी बॉडी में कोई कंट्रोल नहीं है। और तभी वो वहाँ पर आके लुआनाइना को हासिल करने के लिए वहाँ के सारे देवताओं को मारने लगा। और उसी समय जियान भी उसे रोकने के लिए आ रहा था, पर वो जियान को भी पहचान नहीं पाता और जियान के ऊपर भी हमला करने लगा। पर जियान हमला करने के बाद भी उसके पास बार बार आ रहा था, जिसकी वजह से उसे महसूस होने लगता है किंगर का, जिसकी वजह से अब वो थोड़ा थोड़ा करके जिया अपनी बॉडी को कंट्रोल करने लगा। और अब किंगर उसके पास आके उसको अपने गले में लगा लेता है, जिसके बाद से शैतान के राजा को विजन आने लगा कि दूसरे जन्म में किंगर उसकी प्रेमी था। जिसके बाद वो किंगर के पास रोने लगा। और तभी किंगर के गुरु इस बात का फायदा उठा के शॉर्ट से शैतानों के राजा के ऊपर हमला कर देते हैं। पर ये सब कुछ किंगर देख लेता है और वो शॉट जिया को लगने से पहले वो जिया को हटा देता है, जिसकी वजह से वो शॉट उसकी छाती की आर पार हो जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद वो लुआनाइना आसमान के अंदर चला जाता है। वहाँ से बाईजी शैतान निकल के देवता लोग को पूरी तरह बर्बाद करके रख देता है, जिस दौरान बहुत सारे देवता की मौत भी हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शैतानों के राजा किंगर को बचाने के लिए जिया का दिल उसके अंदर दे देता है, ताकि किंगर हमेशा जिंदा रहे, जिसकी वजह से जिया कभी भी एक इंसान नहीं बन सकता है। कुछ ही दिन था, जिसकी वजह से वो दोनों उस पवित्र पेड़ के पास जाते हैं और जिया वहाँ पर किंगर को रहने के लिए कहता है और किंगर को पवित्र पेड़ को हर रोज पानी देने के लिए भी कहने लगा। और सारी बात वो बताने के बाद जिया हवा में राख हो जाता है और मूवी ऐसे दी एंड हो जाती है।